So hello everyone, welcome back to the PYQ series of JEE। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 24 जून 2022 इवनिंग शिफ्ट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पेयर डेट हैव सेम डायमेंशन। ठीक है, इनमें से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिनकी डायमेंशन सेम होगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला चेक करते हैं और देखते हैं कि इनकी डायमेंशन जो है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स। तो v जो होता है उसकी डायमेंशन होती है कितनी, एल टी माइनस वन, और x की होती है l। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये t माइनस वन बचेगी। और d के कॉन्स्टेंट, देखो d के कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n। n से n की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, तो लैम्डा की डायमेंशन जो आएगी वो t इनवर्स आएगी, क्योंकि वन अपॉन डी टी बच रहा है। तो इनकी डायमेंशन जो है वो सेम है, तो इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इनकी डायमेंशन जो है वो सेम है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 जून 2022 का ये क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द पेयर। देखो सेम डे का क्वेश्चन था ऊपर वाला, बट वो इवनिंग शिफ्ट में आया था और ये मॉर्निंग शिफ्ट में, कि आइडेंटिफाई द पेयर डेट हैव डिफरेंट डायमेंशन। तो ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसकी डायमेंशन जो है वो डिफरेंट है। तो देखो पहले एक चीज़ तो ये है कि अगर आपको सब चेक करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने डायमेंशन पे इतनी कमांड बनाई नहीं है। कम से कम एक तो क्लू मिलना चाहिए ना एक ऑप्शन में, कि यार ये वाला ऑप्शन मेरे को गलत लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है। तो टाइम मेन मोटिव जो होता है वो कम टाइम में सॉल्व करना होता है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ गोल। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है कि मिनिमम टाइम लेके मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि हम दूसरों से ज़्यादा टाइम बचा पाए अपने एग्जाम में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट, इनका फॉर्मूला जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, इनकी डायमेंशन जो होती है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो सी अपॉन एम डेल टी, डायमेंशन इनकी सेम आ ही नहीं सकती है। और लेटेंट हीट क्या होता है, क्यू बाई एन, इनकी डायमेंशन बिल्कुल क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इनकी डायमेंशन डिफरेंट होती है, बट आप बाकी सबकी भी डायमेंशन निकालना सीखना है आपने। ठीक है, बाकी सबकी डायमेंशन भी निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 अगस्त 2022 में इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स आर चूजन एज द बेस क्वांटिटीज, तो डायमेंशन ऑफ मास विल बी। तो मास की डायमेंशन कितनी होगी। देखो बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमें मास की डायमेंशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स। तो एक काम करते हैं, मास की डायमेंशन होती है एम, और इसको हम लिख देते हैं इनकी फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एफ की पावर ए, ठीक है, वी की पावर बी और टी की पावर सी, इस तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है, और कोई कांस्टेंट लिख देते हैं, जिसका रूल होता है। तो एफ, वी और टी को एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं। तो एफ जो होता है फोर्स, एम एल टी माइनस टू होता है, तो इसकी पावर ए आ गया। वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, इसकी पावर बी, और टाइम इज टी, इसकी पावर सी। तो अगर मैं एम की बात करूँ तो एम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम की पावर ए, और एल की पावर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, और टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी। कंपेयर करो, एम की पावर वन है तो ए बराबर आ गया वन। ठीक है, और ए प्लस बी, एल तो है ही नहीं, जीरो है उस इस साइड पे, तो बी आ गया हमारा माइनस वन। ठीक है, और बी माइनस वन है तो माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो है। तो ए अगर वन है तो माइनस टू, और ये प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो सी बराबर आ गया वन। तो जो मास की डायमेंशन है हमारी वो कितनी आ गई, एफ की पावर ए मतलब एफ की पावर वन, ठीक है, और वी की पावर बी मतलब वी की पावर माइनस वन, और टी की पावर वन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी इज विल बी अवर करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 31 अगस्त का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क हमारा होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, तो ये हमारा टॉर्क आ गया। तो टॉर्क की डायमेंशन होगी एम एल टू टी माइनस टू। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, देखो इम्पल्स की अगर हम बात करें तो इम्पल्स होता है एफ इंटू डेल टी। ठीक है, तो एफ की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, टी की होती है टी, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। तो एम एल टी माइनस वन इज इम्पल्स। ठीक है, एम एल टी माइनस वन इज इम्पल्स। टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स। ठीक है, टेंशन इज अ फोर्स, जो टेंशन फोर्स होता है उसकी डायमेंशन फोर्स के ही बराबर होती है, एम एल टी माइनस टू हो जाएगी। ठीक है, और सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन इज
फोर्स अपॉन लेंथ, तो mt-2 हो जाएगी सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन इस क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स कितना है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स कितना है हमारा mlt-2, तो l से l कैंसिल, तो mt-2 इज सरफेस टेंशन, ठीक है। ये यहाँ से है, ठीक है, गलत हो गया थोड़ा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 31 अगस्त 2021 का एक क्वेश्चन है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है हमारे पास 27 अगस्त 2021 का। तो यहाँ पर हमें यूनिट्स बतानी है इनकी, ठीक है। यूनिट कितनी कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट मीटर इनवर्स होती है, सबको पता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, देखो E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच म्यू। तो एच की क्या हो जाएगा, E अपॉन म्यू, ठीक है। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यही हो जाएगा हमारा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। बहुत बेसिक होती हैं चीज़ें। और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी केजी मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम मैच द फॉलोइंग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारे पास, 27 अगस्त 2021 तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 अगस्त 2021 का इवनिंग शिफ्ट का, कि फोर्स लेंथ टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डेंसिटी की डायमेंशन बतानी है इनकी टर्म्स में, FLT की टर्म में, ठीक है। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है M1 और L-3। तो इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है F की टर्म में। तो F की पावर A लिख देते हैं, L की पावर B और T की पावर C, एक कॉन्स्टेंट K लगा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, M1L-3 इज इक्वल्स टू K, और F क्या होता है MLT-2, इसकी पावर हो जाएगा A। फिर L को लिखना है, L की डायमेंशन L ही होती है, और L हमारा लेंथ है, टाइम की डायमेंशन T होती है C। तो समझ में आया ना क्या करना है, जो डेंसिटी है ML इनवर्स क्यूब, उसको हमने FLT की फॉर्म में लिख देना है, F की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में आपने सीखा होगा, ठीक है। फिर F की वैल्यू पुट करनी है MLT की टर्म में, तो MLT-2 इसकी पावर A, फिर L की पावर B, फिर T की पावर C। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा M1L-3, और यहाँ पे देखो M की पावर कितना आएगा, M की पावर A आएगा, यहाँ पे L की पावर कितना आएगा, A प्लस B, और T की पावर कितना आएगा, -2A प्लस C। कंपेयर करो जरा, तो A की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है, और A प्लस B की वैल्यू आ गई -3। तो A अगर 1 है तो B कितना हो जाएगा, B -4 हो जाएगा, और -2A प्लस C हमारा कितना आ गया, 0। तो -2 प्लस C 0, तो C हमारा आ गया 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डायमेंशन कितनी आ गई डेंसिटी की इन टर्म्स ऑफ FLT, तो F की पावर A मतलब 1, और L की पावर B मतलब -4, और T की पावर C मतलब T2। तो F1 L-4 और T2 ये हमारी डायमेंशन आ गई डेंसिटी की इन टर्म्स ऑफ FLT। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 27 अगस्त 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इनमें कुछ क्वांटिटी जो है वो डायमेंशनलेस है, 3 डायमेंशनलेस है, और एक जो है वो डायमेंशनलेस नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो डायमेंशनलेस नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की, फोर्थ वाले ऑप्शन से, ठीक है। जो क्वालिटी फैक्टर होता है बेसिकली ये किसके बराबर होता है, एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। एनर्जी डिसिपेटेड AC में आपने पढ़ा होगा टॉपिक, पर साइकिल, ठीक है। तो दोनों एनर्जी हैं, तो क्वालिटी फैक्टर इज अ डायमेंशनलेस, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। ये तो डायमेंशनलेस है। पावर फैक्टर की बात करते हैं, तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, जो कि हमारा डायमेंशनलेस है, ठीक है, ये भी हमारा डायमेंशनलेस है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करते हैं। देखो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है वो म्यू आर होती है, और वो म्यू अपॉन म्यू नॉट के बराबर होती है, म्यू ऑफ मतलब म्यू अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये भी हमारा म्यू से म्यू का रेशियो है, तो ये भी डायमेंशनलेस है हमारा। लेकिन जो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है ये डायमेंशनलेस नहीं होती है, इसकी डायमेंशन होती है, और आई थिंक इसकी डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 और A-2, ये होती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है ना इतना। इसे निकालने का तरीका, जो म्यू नोट होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो B नॉट अपॉन H के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 27 अगस्त 2021 का।
तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है? जिसमें हमने बात की है जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें जो जेईई ने पिछले काफ़ी सालों से क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, वो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस की हमने बात की है। सो आई होप कि जितने इस सीरीज में हमने इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस किए हैं, अब ये चैप्टर एकदम से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? कि इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में।